यदि रेखा बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा रेखा का डायरेक्शन कोसाइन LMN हो तो रेखा का समीकरण, यानी इस तरह, ये कोई एक लाइन दी है जिस पर एक कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तथा इसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो इसका समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन में L, y माइनस y1 अपॉन में M, z माइनस z1 अपॉन में N। किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए, यानी किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। आगे डायरेक्शन रेशियो के पदों में, यानी DR के पदों में रेखा का समीकरण। ये होता है x माइनस x1 अपॉन में A, y माइनस y1 अपॉन में B, z माइनस z1 अपॉन में C। मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात हो या डायरेक्शन रेशियो ज्ञात हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी, चाहे LMN ज्ञात हो चाहे ABC ज्ञात हो, अपॉन में ये कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। के बीच का कोण ज्ञात करना। यानी एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, यदि रेखा x माइनस x1 अपॉन में L1, y माइनस, सॉरी यहाँ पे A1 ही कर दो, दो मिनट इसको काटो आप अगले पेज से। यदि रेखा x माइनस x1 अपॉन में L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में M1, z माइनस z1 अपॉन में N1 तथा रेखा x माइनस x2 अपॉन में L2, y माइनस y2 अपॉन में M2, z माइनस z2 अपॉन में N2 के बीच का कोण थीटा हो, तो मतलब दो लाइन का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया रहे, ठीक, तो उन दोनों लाइन के बीच का कोण अगर थीटा ज्ञात करना रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी दोनों के बीच का कोण इस तरह निकलेगा। ये तो हो गया कोसाइन के पदों में, यानी LM और N दिया रहे तब। अब आगे डायरेक्शन रेशियो के पदों में, मतलब ABC के टर्म्स में, तब क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर,
दूसरे अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब अगर ये कैसे ज्ञात करना रहे कि ये लगेगा कि ये लगेगा, तो इसके लिए पहले आप जान जाओ लाइन के इक्वेशन में अगर नीचे वाले पार्ट का इस जैसे जो नीचे रहेगा, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर का सम करने पर अगर 1 आएगा तब ये वाला लगेगा, अगर 1 नहीं आएगा तब ये वाला लगेगा। वैसे मैक्सिमम यही लगता है। अब इसमें नोट नंबर 1, यदि रेखाएं लंबवत हों मतलब परपेंडिकुलर हो, लंबवत का अर्थ यहाँ पे परपेंडिकुलर्स होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90। जब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 1 यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या यहाँ पर भी 0 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता है। दूसरा, जब समांतर हो यानी पैरेलल हो लाइन, तब जब पैरेलल होता है तब हो जाएगा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन में M2 प्लस इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2, या A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसको इंग्लिश में शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं और शार्ट में S.D लिखते हैं, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी इंग्लिश में हो जाएगा फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब इसमें अगर दो लाइन का इक्वेशन ही आपको दिया रहेगा, रेखा यानी जिस तरह रहता है समीकरण, L या A कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, y माइनस y1 अपॉन में z माइनस z1 अपॉन में तथा रेखा x माइनस x2 अपॉन में L2 y माइनस y2 अपॉन में M2 z माइनस z2 अपॉन में N2 के बीच की दूरी। इसका मतलब इस तरह कुछ है,
जैसे ये एक लाइन का इक्वेशन और एक लाइन का इक्वेशन ये रहा, दैट इज़ अगर इसको मान लिया जाए ये x1 माइनस y माइनस y1 अपॉन में और z माइनस z1 अपॉन में n, और दूसरे वाले का इक्वेशन दिया है x2 अपॉन में 2, यानी दूसरे वाले में बस 2 कर देंगे हर जगह। ये तो इनके बीच की दूरी, यानी ये ऐसी दूरी, ऐसी लाइन की लंबाई जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अब ये फिगर यानी इस पेपर में तो जाके आगे वो कटेगा, लेकिन ये दोनों लाइन इस तरह है कुछ स्पेस में, जैसे एक ऊपर और एक नीचे इस तरह, यानी एक ये और एक ये, यानी कुछ इस तरह ऊपर नीचे करके। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यानी एस डी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट में यहीं पे देखो ये हो जाएगा एस टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में, जैसे ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ऊपर क्या लिखेंगे, इस पॉइंट के का डिफरेंस, मतलब x माइनस x1, अरे x1 माइनस x2, लिखने का तरीका समझ लो आप। जैसे इसमें से ये माइनस ये पॉइंट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस y2, और ये z1 माइनस z2, यानी पॉइंट का डिफरेंस, इतना माइनस ये, फिर इतना माइनस ये, फिर इतना माइनस ये। दूसरे वाले रो में ये हो जाएगा L1 L2 L3, और यहाँ अरे सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये L1 M1 N1, यहाँ L2 M2 और N2। मतलब लिखने का तरीका आप समझो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, यानी जो लाइन था, लाइन में पॉइंट का डिफरेंस ऊपर, फिर पहले वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो जो रहेगा यहाँ, फिर दूसरे वाले लाइन का अपॉन में अंडर रूट में। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है ये इनटू, जैसे इसको छोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना इसको और इसको छोड़कर, तो यहाँ पे ज़रा अंडर रूट में ये इंटू ये, यानी M1 N2 माइनस N1 M2 का स्क्वायर, प्लस फिर दूसरे पॉइंट पे इसको छोड़ो आप, तो ये L1 N2 माइनस N1 L2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा L1 M2 प्लस अरे माइनस ये इंटू ये, फिर L2 M का स्क्वायर। ये शॉर्टेज डिस्टेंस अक्सर इसी पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर लास्ट में आता है शॉर्टेज डिस्टेंस
का इक्वेशन मतलब न्यूनतम दूरी का समीकरण, न्यूनतम दूरी का समीकरण मतलब ये तो हुई न्यूनतम दूरी की लंबाई, यानी उस रेखा की लंबाई जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और ये क्या होता है, ये तो दूरी हुई, ये उसका समीकरण होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एस डी। ये हो जाएगा अंडर डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, मतलब कहने का ये यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में x1 माइनस x2 होता है, यहाँ पे आप केवल x कर दो, x माइनस x1, चाहे यहाँ x2 भी लिख सकते हैं, यानी y माइनस y1 z माइनस z1, बाकी यही उतार देंगे आप, यानी L1 M1 और N1 यहाँ पर, यानी ये थर्ड वाले रो में ये वाला पार्ट उतरता है आपका, यानी M1 N2 N1 M2 L1 N2 माइनस N1 L2। यहाँ पे इसका साइन माइनस होता है, इसलिए आगे माइनस लग जाएगा। ये रहा याद करने का तरीका, अब क्वेश्चन से सॉल्व होगा।